वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 3 महीने क्यों महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं? अप्रैल, मई और जून। क्या ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जीवन की सारी समस्याएं इन 3 महीनों में समाप्त होने वाली हैं? क्या राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 3 महीनों में? वृश्चिक राशि वालों के लिए एक नई कथा या जीवन का एक नया अध्याय या चैप्टर प्रारंभ होने वाला है या 3 महीनों में? आप व्यापार या नौकरी या राजनीतिक क्षेत्र में जिस भी स्थान पर हैं उसमें क्या शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कह रहा है? अप्रैल, मई और जून का ये 90 दिनों का टारगेट आपको सेट कर रहा है कि जीवन के हर एक पहलू पर आपको काम करने की जरूरत है और वहीं कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत भी दे रहा है। चलिए मित्रों, तो शुरुआत करते हैं। एक एक नक्षत्र ग्रह के अनुसार आपको 3 महीनों की रिपोर्ट देने वाले हैं और इस 3 महीनों में ग्रह गोचर कहां किस जगह पर स्थान पर रहेगा और इनका आपको क्या लाभ मिलेगा और जीवन में क्या क्या शुभ संकेत इन 3 महीनों में वृश्चिक राशि वालों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी कुंडली में सुख भाव में 4th हाउस को हम सुख भाव कहते हैं। 4था घर कुंडली का ऐसे सुख भाव कहते हैं। इसमें आपके जीवन में कितना सुख आपको प्राप्त होगा, आपकी माता पिता पत्नी या आपके बच्चे, आपके भूमि वाहन मकान, कितना सुख है आपको, जॉब आपकी कैसी रहेगी, ये सब कुछ आपके सुख भाव से ही निकलता है। जीवन में कितनी उन्नति करेंगे, किस शिखर तक आप जाएंगे, यही सुख भाव है। कुंडली का किसी भी आप ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, सबसे पहले आपके लगन पर नजर रखेगा, उसके बाद आपके सुख भाव पर, फिर आपके 7वें भाव पर और 10वें पर। ये केंद्र के 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसे 4 हम खंभ भी कह सकते हैं जिस पर हमारा पूरा संविधान चल रहा है। ये चारों प्रतिबंध हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। लगन, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आप कैसे रहेंगे, आपका परिवार का सपोर्ट क्या मिलेगा, आपकी पत्नी का सुख भाव क्या होगा और आप कौन सी जॉब या व्यापार करेंगे। ये 3 महीनों में इन ग्रहों में, नक्षत्रों में ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यही समय है और यही सही समय है। समझते हैं। अभी प्रेजेंट काल में राहु, मंगल, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हैं। मैंने वीडियो बनाकर डाला था, राहु मंगल के साथ में मित्र नहीं है और राहु सूर्य के साथ में मित्र नहीं है, यह शत्रु है और वही शत्रु आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो निश्चित तौर से अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो सुख भाव में कमी हो रही होगी। और अवगत मैं कह सकता हूं कि यह 2 महीनों से भी चल रहा है, अधिक हो रहा है, क्योंकि मंगल, सूर्य और बुध यहां अस्त का होना, वाणी का प्रभाव, मन में बेचैनी, मन में घबराहट एक हो रहा है, ये घेल हो रहा है। लेकिन अब आपके लिए कुछ शुभ संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि ये 3 महीनों की रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। 3 महीनों में ग्रह गोचर क्या रहने वाला है उस पर आप समझिएगा। आपकी इस राशि का स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ही होता है और मंगल सुख भाव में बैठना होना बहुत ही शुभ स्थान पर, लेकिन राहु के साथ में अंगारक योग का बनाना यहां आपको थोड़ा खलल पैदा कर रहा है। वहीं सूर्य आपके जॉब का कारक माना जाता है, पिता के संबंधों का कारक माना जाता है, तो पिता से भी दूरियां, जॉब में भी थोड़ा समस्याओं का खड़ा होना, ये चीजें बनी हुई है। 14 मार्च 2026 को सूर्य यहां से निकलकर आपके पंचम में आ जाएंगे, जहां के यह स्वामी हैं और
मैं कह सकता हूं कि आपके आत्मबल में बहुत अच्छी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। जॉब के कारक हैं, जॉब में बहुत अच्छे प्रमोशन के योग बनेंगे 14 मार्च से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो अप्रैल, मई और जून का रहेगा, क्योंकि 14 मार्च के बाद अप्रैल जो आएंगे 14 अप्रैल को, वो आपके छठवें भाव में। तो छठवें भाव में जब भी सूर्य, मंगल और शनि का गोचर होता है या निकलना होता है, तो यह आपके जॉब में बहुत गजब के रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर शनि बैठा हो, यहाँ पर मंगल बैठा हो या यहाँ पर सूर्य बैठा हो, वो प्रशासनिक क्षेत्र में होगा या प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत उच्च स्थान पर होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने लगन चार्ट को खोलकर। यहाँ अगर सूर्य, मंगल, शनि कोई बैठा हुआ है तो निश्चित तौर से आप न्यायाधीश, जज की पोजीशन तक जा सकते हैं, IAS, PCS, या आपकी और भी ग्रह देखना पड़ेगा। अगर आप हो सकता है तो थाना प्रभारी, पुलिस में अपनी सेवा दे सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं, राजनीतिक पद बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये छठवां घर, वैसे तो हम इसको गलत मानते हैं। 6, 8 और 12 ये कुंडली के सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण ग्रह है। ये त्रिकोण मतलब 6, 8 और 12। छठवें घर से आपके कर्ज, आपकी लोन, आपकी कोर्ट कचहरी। 8वां घर होता है आपका आयु से जुड़ा, और 12वां आपका कोर्ट कचहरी और खर्चों से। लेकिन कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो निश्चित तौर से लाभ दे जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि 14 अप्रैल को यहां आएंगे, 14 मई को यहां, और 14 मई के बाद जून को आपके अष्टम हाउस में आएंगे। तो यह कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अप्रैल, मई और जून आपके लिए राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, चुनाव में जबरदस्त लाभ देंगे। सरकारी जॉब में यहाँ पर परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सरकारी जॉब में एक बहुत अच्छे पद स्थान पर आप पहुँचने की कोशिश करेंगे या आपका प्रमोशन होगा। व्यक्तिगत वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मित्र संगत आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा, मित्र आपका सपोर्ट करेंगे, पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पिता के कारक ही आप एक उच्च पद पर प्राप्त हो सकते हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में जा सकता है। इतनी चीजें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा हम देखते हैं कि भाग्य के दाता गुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में बैठे हैं, और यह 2 जून 2026 को जब आपके भाग्य के स्वामी भाग्य में पहुंच जाएंगे, तो यहां बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीतिक पद, IAS, PCS पद, जिन लोगों की कुंडलियों में अगर महादशा गुरु बृहस्पति की चल रही है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है, चंद्र की चल रही है, उनके लिए जबरदस्त तरीके से लाभ के संकेत मिलेंगे। भाग्य का स्वामी भाग्य में पहुंचना, 2 मार्च 2026 को गुरु उच्च स्थान पर पहुंचेंगे, अपने ही स्थान। यह है 9th हाउस, इनका पक्का घर है। और जब ये पहुंचेंगे तो जिस घर का स्वामी हो उस घर में पहुंच जाए तो निश्चित तौर से बहुत ही जबरदस्त लाभ देंगे। और यह 13 महीने बाद एक नया इतिहास रचने के कगार पर रहेंगे। आपको राजनीतिक से जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथीगण हैं जो राजनीति से जुड़ाव रखते हैं, वो मुझे कमेंट लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यह समय जब घटित हो जाए, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, जब घटित घटनाएं हो जाए और आपको उच्च पद प्राप्त हो जाए, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यह ग्रह योग कह रहे हैं, ग्रह आप नक्षत्र आपके कह रहे हैं कि निश्चित तौर से आप एक इतिहास रचने की पूरी संभावना आपकी बन रही है। इतिहास आप रचकर ही रहेंगे और हर ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में रहेगा अप्रैल, मई और जून में। पैसा थोड़ा खर्च होगा, मानसिक थोड़ा तनाव बढ़ेगा, यात्राएं लंबी होंगी, लेकिन इस समय सफलता भी उतनी जबरदस्त मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ उपाय रेमेडी भी करना जरूरी है, ग्रहों को मनाना भी जरूरी है। तो कुछ रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इन पर भी आप काम करिएगा। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगलवार के दिन अगर आप प्रतिदिन हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा।
अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, तो आप बजरंग बाण या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करना चालू कर दीजिएगा। हनुमान जी को मंदिर में जाकर उनकी सेवा अर्चना, उन्हें एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर 108 पत्तों की माला अर्पित करें और अपने मन की जो भी इच्छा है उनके कान में बोल दें या मन ही मन में अपनी इच्छा को उनको जाहिर कर दें। इतना आप कर लीजिएगा। अवगत ये 3 महीने 90 दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं को हर लेंगे और सारी की सारी खुशियां आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, इस वीडियो को अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अपनी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।